राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम जानेंगे मोहिनी एकादशी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 एकादशी की शुभ तिथि पड़ती हैं। पंचांग के अनुसार इस समय बैसाख का महीना चल रहा है और इस माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी तिथि का महत्व हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक है। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। मोहिनी एकादशी की शुभ तिथि रहेगी। पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी 19 मई दिन रविवार को मनाई जाएगी। मोहिनी एकादशी की शुरुआत 18 मई दिन शनिवार को सुबह 11:23 से हो रही है और समाप्ति अगले दिन यानी 19 मई को दोपहर 1:50 पर होगी। सनातन धर्म उदया तिथि का मान्य होता है, इसीलिए मोहिनी एकादशी 19 मई 2024 दिन रविवार को मनाई जाएगी। एकादशी की पूजा विधि रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें, उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनें, बाद में घर के मंदिर की साफ सफाई अच्छे से करें और मंदिर में दीप जलाएं। दीपक जलाने के बाद भगवान विष्णु को जल से अभिषेक कराएं। अभिषेक करने के बाद भगवान विष्णु को वस्त्र पहनाएं। वस्त्र पहनाने के बाद भोग अर्पित करें। सच्चे मन से विधिवत पूजा करें। अंत में आरती करें और प्रभु से क्षमा याचना करें। सभी लोगों में प्रसाद वितरण करें। मोहिनी एकादशी का महत्व जानते हैं। मोहिनी एकादशी से जुड़ी यह मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्राप्त हुआ तब देवताओं और असुरों में आपाधापी मच गई। असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे, जिसकी वजह से वह देवताओं पर भारी पड़ने लगे। जिसके बाद सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के मोहिनी का रूप धारण करने का आग्रह किया और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को अपने मोह के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृतत्व प्राप्त किया। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। आइए सुनते हैं व्रत की कथा को। पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था, जहां ध्रुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा का राज्य था। इस नगर में विष्णु भक्त धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था। धनपाल ने नगर में भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशालाएं बनवाई थीं। वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमन, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। उसका 5वां पुत्र खराब आदतों वाला था। अनेक बुरे कामों से वो पिता के धन को नष्ट करता था। उसके कर्मों से परेशान होकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। जिसके बाद भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपना लिया। एक दिन वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया, लेकिन राजा ने भी उसे धनपाल का पुत्र जानकर कोई कठोर दंड नहीं दिया। लेकिन धृष्ट बुद्धि ने चोरी का रास्ता नहीं छोड़ा और एक दिन फिर से चोरी करते हुए पकड़ा गया। राजा ने उसे कारावास में डाल दिया, जहां उसे कठोर दुख दिए और बाद में उसे नगर से निकाल दिया। जिसके बाद वह वन में जाकर पशु पक्षियों का शिकार करके अपना जीवन चलाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल खाने की तलाश में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और महर्षि गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौंडिन्य ऋषि ने दिखाया मुक्ति का मार्ग। धृष्ट बुद्धि ने कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन सभी पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे मोहिनी एकादशी व्रत करने को कहा। इससे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब उसने विधि अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत को रखने से मोह भी खत्म होते हैं। इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं। इसकी कथा को भी कहने और सुनने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। ये है जानकारी मोहिनी एकादशी कब है, तिथि, महत्व और कथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।